हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए पालक की एक यूनिक रेसिपी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि विंटर्स में पालक बहुत अच्छा आता है और हम कई तरह से इसकी सब्ज़ी बनाकर खाते हैं और इसमें आयरन भी बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ पालक और मटर की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने मटर ली है, उसको मैंने छील लिया है। साथ में 2 टमाटरों को मैंने चॉप कर लिया है। हरा धनिया साफ़ करके रख लिया है। साथ में मैंने पालक लिया है। पालक को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करके इसको 2 से 3 पानी से वॉश करके ले लिया है। अब इसी के साथ मैंने लिया है बेसन। तो बेसन इसमें किस तरह से डालना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने गैस पे कढ़ाई रख के उसमें रिफाइंड ऑयल डालकर उसमें मैंने जीरा डाला है, तेज़पत्ता और साथ में मटर। तो मटर को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो इसको हम लीड लगा देंगे क्योंकि मटर जो है वो थोड़ी सी बाहर आ जाती है तो छींटे ना पड़े हम पर। इसके बाद मैंने 2 चम्मच बेसन ले लिया है। तो बेसन को हमें बहुत अच्छे से इसमें भूनना है। आप चाहें तो अलग से भी भून सकते हैं, लेकिन फटाफट से हो जाएगा इस तरह से। तो इसीलिए मैं 2 चम्मच बेसन को डालकर इसमें बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी तो कच्चापन दूर हो। बेसन से हमारी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, तो इसीलिए बेसन हम ज़रूर डालेंगे। साथ में मैंने आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच भर के नमक, 1 चम्मच डाल दिया है धनिया का पाउडर, 1 चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। और अब मैं पानी डाल दूँगी जिससे मसाले हमारे जले ना और थोड़ा सा मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब ये मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ साबुत धनिया, सौंफ और जीरे का पाउडर बनाकर। तो 2 चम्मच डालेंगे हम। फ्रेंड, इसका टेस्ट सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है, तो आप इसको पीस के ज़रूर डालिए। साथ में चॉप करे हुए टमाटर डाल दूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे चलाते हुए हम बहुत अच्छे से मसाले को भून लेंगे जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाए। और मसाला हमारा जब तक ऑयल छोड़ने लग जाएगा तो उसके बाद हम आगे की वेजिटेबल्स इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अच्छे से स्पैचुला से आप इसको प्रेस करते हुए सारे टमाटरों को मैश कर लें। तो मसाला हमारा भुन गया है। अब हम इसमें पालक डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, पालक को मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया था। इसमें काट के ही डालना है, पीस कर हमें बिल्कुल नहीं डालना है। तो इस तरह से डालकर इस सारे मसाले में मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमने मटर भी डाली है तो वो भी इसके अंदर सॉफ्ट हो जाए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पानी का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, कम से कम आप आधा गिलास से करीब पानी डालें क्योंकि थोड़ा इसको हमें पकाना है बहुत अच्छे से। बॉयल तो हमने किया नहीं है, तो पालक कच्चा है तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लीड लगा देते हैं और 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से पका लेंगे। बीच बीच में फ्रेंड्स हम इसको चलाते रहेंगे जिससे कि ऊपर नीचे मसाला सारा आपस में मिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल ऊपर आ गया है और बहुत कम पानी इसमें रह गया है। तो फ्रेंड्स, ये देखो, अब हम इसमें तड़का देंगे। तो मैंने एक पैन में रिफाइंड ऑयल में जीरा और साबुत लाल मिर्ची को डाल दिया है और सब्ज़ी के ऊपर हम इसका तड़का दे देंगे। सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसके बाद फ्रेंड्स हम इसको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, पालक बहुत अच्छा होता है खाना, इसमें आयरन होता है। तो किसी ना किसी तरह से हमें पालक को अपने खाने में, लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, उसमें हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो ये सब्ज़ी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप पराठे से या चपाती से इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एकदम न्यू रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर लें और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।